नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन एक प्रमुख भाग है, जिसमें पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन किया जाता है। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में जानेंगे। इन प्रमुख विचारकों के भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहे हैं, उनके विचारों ने किस तरह से भारतीय राजनीति और भारतीय राजनीतिक अध्ययन को प्रभावित किया है, इसके बारे में जानेंगे। प्राचीन काल के मुख्य विचारकों में मनु और कौटिल्य के विचार, मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों में कबीर, जियाउद्दीन बर्नी इत्यादि के विचार और आधुनिक काल के प्रमुख विचारकों इत्यादि के बारे में जानेंगे। यह एक लंबी चलने वाली राजनीतिक अध्ययन की एक श्रृंखला है। आशा है कि आपको यह उपयोगी लगेगी और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोग जो भी राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक विचारकों के ऊपर, भारतीय चिंतन के ऊपर उनके बारे में जिज्ञासा रखते हैं, उन सब के लिए यह उपयोगी होगी। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। हमारा यह आज का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है, जिसमें हम मनु के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप इस लेक्चर से संबंधित या अन्य लेक्चर जो हमारी लेक्चर सीरीज हुई है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए, इसके अलावा एक लेक्चर सीरीज हुई है जो कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। तो इन लेक्चर सीरीज से संबंधित स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनु के जो मुख्य विचार हैं वो हमें मनुस्मृति नामक ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, जिसे कि मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र भी कहा जाता है। मनु संहिता या मनुस्मृति जो ग्रंथ है वह मनु के द्वारा रचित है, कुछ लोग जिसमें कि 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक प्राप्त हैं। तो मनुस्मृति में जो श्लोकों के माध्यम से जिन बातों के बारे में चर्चा की गई है वह एक मनुष्यों के जीवन की शैली किस तरह से हो, किस तरह से उनका जीवन हो, समाज की क्या व्यवस्था हो, राज्य की क्या व्यवस्था हो, व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राज्य के प्रति और व्यक्ति के प्रति के आपसी संबंध किस तरह से हैं, इन सब बातों के बारे में चर्चा की गई है। इसी कारण से मनु को पृथ्वी का प्रथम विधिवेत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक प्राचीन तरीके से लिखी गई, प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है उस तरीके से लिखी गई एक विधि संहिता की तरह है। तो इसी कारण से मनु को प्राचीन विधिवेत्ता या प्रथम विधिवेत्ता भी कहा जाता है। मनु को पृथ्वी का प्रथम राजा भी कहा जाता है और इन्हें मानव जाति का पिता, यानी मानव जाति की उत्पत्ति मनु से ही मानी जाती है। इसी कारण से हम सभी मनुष्य कहलाते हैं। तो ऋग्वेद में इन्हें मानव जाति का पिता कहा गया है। तो मनु को प्रथम विधिवेत्ता, पृथ्वी पर प्रथम राजा और मानव जाति का पिता भी कहा जाता है। अब मनुस्मृति का प्रभाव प्राचीन काल में किस तरह से था, बाद में उसमें कई सारे अंश जोड़े गए हैं, या किस तरह से विभिन्न विद्वानों को मनुस्मृति ने प्रभावित किया है। दारासिकोह ने कहा है कि ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज समझा जाता है और जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान आदम के नाम से पुकारते हैं। जो यहूदियों में, ईसाइयों में और मुसलमानों में आदम और हव्वा, एडम और ईव की जो परिकल्पना है वही मनुष्यों में, मतलब हिंदुओं में वही परिकल्पना या वही व्यक्ति मनु और शतरूपा के रूप में जाने जाते हैं। तो दारासिकोह ने अपने ग्रंथ में बात की। दारासिकोह जो कि शाहजहाँ के बेटे थे और औरंगजेब के साथ उत्तराधिकार के युद्ध में हार गए। दारासिकोह ने कई सारे भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया। वह खुद भी भारतीय ग्रंथों, हिंदू ग्रंथों में इंटरेस्टेड थे। उनकी रुचि इनके अध्ययन और इनके प्रचार प्रसार में थी। तो इसके अलावा जर्मन विचारक नीत्शे ने मनुस्मृति को अधिक अनुपम, बौद्धिक और उत्कृष्ट ग्रंथ बताया। इसने इन वाक्यों को बताने का असल कारण यह है कि जिससे यह पता चल सके कि किस तरह से मनुस्मृति को बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है वह सर विलियम जोन्स ने 1789 में 1789 में करवाया था। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद करवाया था। जो विलियम जोन्स है, भारत में इन्होंने भारतीय इतिहास को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। अब हम मनुस्मृति के जो प्रमुख विचार हैं, मनुस्मृति में जो प्रमुख बातें बताई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। मनुस्मृति में राज्य के 2 आधार बताए गए हैं। पहला धर्म
और दूसरा दंड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो धर्म की यहाँ पर अवधारणा है वह आचरण से है, न कि बाहरी कर्मकांड या अन्य चीज़ों से है। यहाँ पर धर्म का एक बहुत विशाल अर्थ है, रिलीजन से अलग है। यहाँ पे जो धर्म का अर्थ है वह रिलीजन या धार्मिक क्रियाकलाप से अलग है, वह एक बृहद एक संकल्पना है। इस पर एक अलग लेक्चर किया जा सकता है। अभी फिलहाल हम केवल यही बता सकते हैं कि धर्म की अवधारणा अंग्रेजी के रिलीजन से अलग है, वह आचरण या व्यक्ति के कर्तव्यों से जुड़ी हुई बात है। तो धर्म शब्द जो कि धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का नियम या व्यवस्था वह नियम या व्यवस्था है जो धारण करने योग्य है। मनुस्मृति में भी इसी बात का समर्थन किया गया है कि धर्म व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाने वाला या उसके द्वारा किया जाने वाला आचरण है। इसमें धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य की तरह है। मनुस्मृति उन्हीं कर्तव्यों की चर्चा करती है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। धर्म और राज्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनी रहती है, और यही कारण है कि मनुस्मृति में धर्म और राज्य को एक दूसरे पर आश्रित बताया गया। अर्थात धर्म राज्य की रक्षा करता है, राज्य धर्म की रक्षा करता है। जब व्यक्ति के धर्म का पालन करेगा तो राज्य सुरक्षित होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। और जब धर्म पर संकट आएगा तो राज्य का जो बल है, राज्य की जो शक्ति है, राज्य की जो प्राधिकार यानी राज्य का जो शारीरिक बल है, जो उसकी ताकत है, वह धर्म की रक्षा करेगी। तो इस तरह से राज्य और धर्म एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह अभी के पूरे लेक्चर में जो भी हम चर्चा करेंगे वह मेरे अपने विचार नहीं बल्कि मनु के विचार हैं। महर्षि मनु या राजा मनु जो भी कहिए आप उन्हें, यह उनके अपने विचार हैं। मैं केवल उन्हें जिस तरह से समझ पाया हूँ या जिस तरह से आपको समझा पा रहा हूँ, मैं उन्हें केवल प्रकट कर रहा हूँ। मेरे अपने विचार इसमें कम ही शामिल आपको मिलेंगे। इसके अलावा धर्म के द्वारा राज्य का मार्गदर्शन और राज्य द्वारा धर्म की रक्षा दोनों एक दूसरे पर इसी तरह से आश्रित हैं कि जब राज्य को दिशा की आवश्यकता होती है तो धर्म उनसे दिशा दिखाता है कि राज्य का प्रशासन किस तरह से हो, कर की व्यवस्था किस तरह से हो, सैनिकों का या कि राज्य के अधिकारियों का चयन किस तरह से हो, किस तरह से न्याय प्रणाली हो। तो यह सारे कार्य धर्म के द्वारा बताए जाते हैं, और जब धर्म को आवश्यकता होती है तो राज्य उनकी धर्म की रक्षा करता है। अब यहाँ पर धर्म के द्वारा बताए गए नियमों का अर्थ यह नहीं है कि कौन सी धार्मिक व्यवस्था लागू हो, किस देवता की पूजा हो या कर्मकांड या उपासना की विधि क्या हो, बल्कि धर्म का यहाँ पर यह आचरण है कि नैतिकता से जुड़े हुए नियम, व्यक्ति के कार्यकलाप से जुड़े हुए नियम, उसके आचरण से जुड़े हुए नियम, अच्छाई और बुराई से संबंधित नियम, इन सब का अर्थ यहाँ पर धर्म से है। धर्म का अर्थ रिलीजन से नहीं है। दूसरे, मनु के त्रिवर्ग सिद्धांत के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जो आप जानते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से उसने 3 मुख्य सिद्धांतों को अपनाया या तो उनके बारे में बताया। मनु ने बताया कि धर्म अर्थ और काम यह 3 प्रमुख हैं जो कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष जो है वो पराभौतिक है, वह भौतिक राज्य से संबंधित नहीं है, किंतु धर्म अर्थ और काम यह भौतिक राज्य या हमारी जो इहलोक है, इस हमारी जो सृष्टि है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, राज्य है, व्यक्ति है, समाज है, इनसे जुड़ा हुआ है। तो मनु से त्रिवर्ग सिद्धांत में मनु जो है वह त्रिवर्ग सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। अब इस तरह के छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वह इसलिए लिखे हैं क्योंकि यही सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए परीक्षा के हिसाब से भी उपयोगी है और इस तरह से सामान्य जिज्ञासा के लिए भी उपयोगी है। पहला तो धर्म के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा है दंड। दंड का अर्थ है कि व्यक्ति के ऊपर लागू किया गया शासन या सत्ता का प्रभाव। अब यह जो प्रभाव है वह शारीरिक बल का भी प्रभाव हो सकता है, राजा के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन या उसके सैनिकों के द्वारा, उसके सेना के द्वारा, और दूसरा जो राजा का प्राधिकार है उसका भी। तो जो दंड है वह शक्ति या संप्रभुता है। क्या है? सत्य या संप्रभुता है जो राज्य में धर्म के मानदंडों को लागू करवाता है। मतलब यहाँ पर राज्य की संप्रभुता, धर्म और दंड, राजा, ये सारी चीजें आपस में संबद्ध है। तीनों का आपस में संबंध है कि किस तरह से राज्य, धर्म और दंड तीनों एक दूसरे को ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो दंड है वह राज्य की रक्षा करता है, दंड के माध्यम से ही राज्य की रक्षा होती है, संप्रभुता की स्थापना होती है। और जो धर्म के मानदंडों को उन्हें दंड के द्वारा ही लागू किया जाता है। तो यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
राजा भी धर्म और दंड से ऊपर नहीं है, यह केवल दंड का कर्ता है, स्वामी नहीं। अब जो मनुस्मृति है इसमें राजा के दो तरह से चर्चा की गई है। एक तो कुछ ऐसी बातें भी राजा के बारे में कही गई है कि राजा स्वयं दंड का कर्ता है और राजा के अंदर जो निरंकुशता का राजा का भाव है। लेकिन ज़्यादातर मनुस्मृति का जो रुझान रहा है, जो मनुस्मृति के जो मुख्य विचार हैं वो यही है कि धर्म से ऊपर या दंड से ऊपर राजा स्वयं भी नहीं है। धर्म के द्वारा बताए गए नियम, जैसे अभी हमारे यहाँ संविधानवाद की जो संकल्पना है, संविधानवाद की संकल्पना मुख्य रूप से यह मानती है, यह उसका मानना है कि संविधान जो है, संविधान के जो नियम है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। राज्य का जो प्रमुख है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री सरकार है, वह भी संविधान की जो मूल भावना है उसे परिवर्तित नहीं कर सकती, उससे बढ़कर के नहीं है। यही मुख्य विचार इसमें भी है कि दंड के ऊपर राजा स्वयं भी नहीं है, वह दंड को केवल लागू करता है, वह उसको उत्पन्न नहीं करता। अर्थात जब वो उत्पन्न नहीं करता तो दंड को वह नष्ट भी नहीं कर सकता है। धर्म से अधिक राजा दंड को अपकीर्त धर्म से अधिक दंड राजा को अपकीर्त और नरक का भागी बनाता है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि राजा अगर धर्म का पालन न करे तो राज्य का नाश धीरे धीरे होता है, किंतु अगर वह दंड का गलत उपयोग करता है या दंड का उपयोग अपने लाभ के लिए, राज्य के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए करता है, तो उसे जल्दी राज्य का नाश होता है। इस तरह से राजा न केवल अपने लिए अपकीर्ति बल्कि नरक के द्वार खोलता है। तो इस तरह से धर्म की हानि से ज़्यादा दंड के दुरुपयोग पर उन्होंने चर्चा की है। हालांकि दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है, किंतु दंड से ऊपर राजा को भी नहीं रखा गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से यह बताने की बात है। यह भी कहा गया है कि दंड वह है जब जिस तरह से यमराज की आंखें हैं जिसके क्रोध को देख करके पापी डर जाते हैं, उसी तरह से ये दंड है जो कि चोरों के मन में, अपराधियों के मन में भय उत्पन्न करता है। यह दंड ही है जो कि सब सो रहे होते हैं उस समय भी सबकी रक्षा करता है। आपने स्वयं यह देखा होगा अपने निजी अनुभव से कि राजा या राज्य सब जगह उपस्थित नहीं होते। आज वर्तमान समय में भी पुलिस सब जगह नहीं उपस्थित होती, किंतु पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और उन्हें दंड दिलवाती है, कारागार में डालती है, कारावास या न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा होती है। इस बात का भय ही बहुत सारे अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त है। तो यही बात मनुस्मृति में कही गई है कि जब सब सो रहे होते हैं तो दंड ही है जो सबकी रक्षा करता है, वह जागृत रहता है। इसके अलावा अब मनुस्मृति में जो दूसरी चर्चा की गई है वह है राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। आपने राजनीति विज्ञान के जो राजनीतिक सिद्धांत की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, यह राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं बल्कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब जो शासक है उसकी उत्पत्ति, न कि स्टेट की, राज्य की उत्पत्ति नहीं। तो यह राज्य की उत्पत्ति का इसे दैवी सिद्धांत कहा गया है, राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत इसे कहा गया है। यहाँ पर राजा की उत्पत्ति मत न्याय की समाप्ति के लिए होती है। माना जाता है कि एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कि सारे लोग मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बड़ी मछली जब छोटी मछली को, मतलब कि जो व्यक्ति बलवान है उसी का शासन, उसी की बात मानी जाती है, छोटे व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति की बात नहीं मानी जाती। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने, सारे लोग भयभीत होकर के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने मनु नामक राजा को उत्पन्न किया जो कि मत्स्य न्याय की समाप्ति करेगा। अब उस अराजक स्थिति में जब राजा आया तो राजा के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। अब दैवी सिद्धांत इसको इसीलिए कहा जाता है कि राज्य में या राजा में दैवत्व का आरोप, मतलब जो राजा है वह देवता का अंश है, वह मनुष्य नहीं है, वह पृथ्वी का वासी नहीं है, वह हमारे बीच का व्यक्ति नहीं बल्कि हम लोगों से अलग है, राजा में देवता का अंश है। यही दैवी सिद्धांत की मुख्य बात है। उसे व्यक्तियों ने नहीं बनाया, उसे शक्तियां व्यक्तियों ने नहीं दी, बल्कि उसे अपनी शक्तियां, अपने प्राधिकार उसे देवताओं से प्राप्त हुए और इसी कारण से वह देवताओं के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी, समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि भारत में जो दैवी सिद्धांत की अवधारणा रही है वह इतनी ज़्यादा कठोर नहीं रही है। भारत में जो राजा है वह भी दंड से, धर्म के द्वारा उसकी भी सीमा निर्धारित की गई है, धर्म के अधीन ही है। धर्म अर्थात आचरण के कानून, नियम, ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो भारत में जो राजा की अवधारणा है वह इतनी ज़्यादा निरंकुश नहीं रही है। वह देवत्व की का आरोप होने के बाद भी, राजा के अंदर देवताओं के गुण होने के बाद भी वह धर्म के अधीन ही है।
जैसे पहले राज्याभिषेक होता था तो राजा खड़े होकर के यह घोषणा करता था कि अदंडो अस्मि, मुझ पर कोई दंड नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो उसके राजा के मंत्री होते थे वह एक छोटा सा दंड लेकर के उसके सिर पर रखते और कहते धर्म दंडयति, धर्म तुम्हें दंड देगा, मतलब तुम धर्म के अधीन हो। राजा भी धर्म से अलग नहीं है, दंड से या कानून से ऊपर नहीं है। तो राजा के अंदर किन किन बातों का, राजा के अंदर सूर्य का प्रताप है, किन किन देवताओं का उसके, अब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि राजा के अंदर किन किन देवताओं की बात कही गई, तो उसके अंदर जो शौर्य आया है वह सूर्य से आया है, प्रताप। क्रोध जो है वह यम का है, यमराज जो कि मृत्यु का देवता है। अग्नि से उसके अंदर ताप आया है, इंद्र से प्रभुत्व आया है, और कुबेर से धन आया है, चंद्रमा से शीतलता और पवन से तीव्रता आई है। तो राजा जिस तरह से इन देवताओं के गुणों से मिल करके व्यक्ति तैयार होता है, जो वही राजा बनता है। यह बात जो मनु ने कही है वह इसके साथ साथ यह भी बताना चाह रहा है कि इन सारे गुणों को राजा के अंदर होना आवश्यक है। वही व्यक्ति राजा बन सकता है जो इन सारे गुणों का स्वामी हो, इन सारे गुणों पर अधिकार रखता हो। राजा के निरंकुश होने की भी संभावना हो सकती है। मैंने वही बात बताई कि राजत्व की जब बात करते हैं मनु, तो उसमें वह स्पष्ट करने के दौरान दो तरह से उनका एक व्यू पॉइंट है। एक तो यह कि राजत्व जो है वह धर्म के अधीन है, और दूसरा जो है वह कहीं कहीं निरंकुश भी हो गया है। तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह धर्म से अलग है या धर्म के ऊपर है, किंतु कहीं कहीं राजा को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे वह कहते हैं कि यदि राजा बालक भी है तब भी उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। राजा ईश्वर के प्रति जवाबदेह है, प्रजा के प्रति नहीं। प्रजा की अनिवार्य रूप से राजा की इच्छा का पालन करना चाहिए। प्रजा को यह चाहिए कि राजा की इच्छा का पालन करे, उस पर कोई सोच विचार विमर्श या उसको इनकार ना करे, राजा की इच्छा का उल्लंघन ना करे। अब इसके बारे में केपी जायसवाल, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, केपी जायसवाल की बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। उन्होंने बताया है कि मनु के राजत्व में देवत्व का आरोप करके राजा को निरंकुश तंत्र के लिए संभावित अनुमति प्रदान कर दिया। मनु ने राजत्व में देवत्व का आरोप कर दिया, मतलब राजा को देवता बना दिया। तो इसके कारण से राजा के निरंकुश होने की संभावना बढ़ गई। एएस अल्तेकर और केपी जायसवाल, इनका भारतीय राजनीतिक चिंतन पे बहुत सारे काम हैं, आपको कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। एएस अल्तेकर भारतीय जो इतिहास विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं। तो इनके बहुत सारे काम हैं जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर हैं। अब इसके आगे उस समय जो तत्कालीन चिंतन थे मनु के अलावा, उन लोगों ने भी राजा और राजा के प्राधिकार के ऊपर कुछ बातें कही। जैसे शुक्राचार्य ने यह कहा कि वही राजा विरोध से या जनता के हस्तक्षेप से मुक्त है जो सतोगुण प्रधान हो, अर्थात सत्य का पालन करता हो। तमोगुण प्रधान या रजोगुण प्रधान, रजोगुण मतलब कि जो भोग विलास में लिप्त रहता हो, तमोगुण प्रधान जो कि पाप पुण्य इत्यादि के बारे में बहुत ज़्यादा विचार न रखता हो और बुराइयों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो। तमोगुण का मतलब अन्य जो प्रकार हैं उन पर जिस राजा का ज़्यादा ध्यान हो। इस तरह के राजा को जनता के विरोध से या हस्तक्षेप से मुक्त नहीं रखा गया है, ऐसा शुक्राचार्य का मानना है। तो मनुस्मृति के अलावा अन्य बहुत सारी स्मृतियाँ, शुक्र स्मृति, नारद स्मृति या उस समय विष्णु पुराण, अन्य कई सारे ग्रंथों में भी इस तरह की बातें मिलती हैं जो राजा और राजा के प्राधिकार पर प्रश्न करती हैं, उनके बारे में विचार व्यक्त करते हैं। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर राजा अत्याचारी है तो उसे घसीट कर पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। तो महाभारत जो कि और अधिक प्रैक्टिकल और अधिक व्यवहारिक है इस बारे में कि राजा निरंकुश न होने पाए, जनता की इच्छा का पालन हो या जनता के ऊपर किसी भी तरह के निरंकुश सत्ता न लागू हो सके। मनु की अराजक स्थिति की तुलना हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था से की जा सकती है। अब जो अगर आप संविदा राज्य के संविदा सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो इनकी प्राकृतिक अवस्था की बात है। प्राकृतिक अवस्था जिस समय राज्य नहीं था उस समय किस तरह की अवस्था थी। तो मनु की अराजक स्थिति जो थी, जिसे मत्स्य न्याय हमने अभी चर्चा की, उसी तरह की हॉब्स ने भी प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया। दोनों विचार प्रभुसत्ताधारी को सभी शक्तियाँ सौंप देते हैं। मनुस्मृति में जिस तरह की चर्चा की गई है कि मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनु आए और मनु या राजा आए, उस राजा को सारी शक्तियां सौंप दी गई। अब वह किसी के अधीन नहीं है, वह निरंकुश है।
उसी तरह मिलता जुलता विचार किनका है, हॉब्स का भी है। वह भी लेवियाथन की कल्पना करते हैं कि जो अराजक स्थिति है, स्टेट ऑफ नेचर जिसको उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की जो बात कही, प्राकृतिक अवस्था को की अराजकता को समाप्त करके जो राजा बना उसे लेवियाथन उन्होंने कहा, और उस लेवियाथन को सारी सत्ता सारी शक्तियां सौंप दी गई। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स तीनों पर धर्म का नियंत्रण नहीं है, किंतु मनु के सत्ताधारी पर है। जो मनु का राजा है या प्रभु सत्ताधारी है, प्रभुत्व तो संपन्न व्यक्ति है, उसके ऊपर धर्म का नियंत्रण है, नैतिकता का नियंत्रण है, कानून का नियंत्रण है। जबकि प्लेटो का जो राजा है या प्लेटो का जो प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति है, हॉब्स का है, मैकियावेली का है, इन तीनों के ऊपर किसी भी धर्म या नैतिकता का नियंत्रण नहीं है। यही अंतर भारतीय राजनीतिक चिंतन को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से, यही बात जो है वो अलग करती है। मनु का राजा प्लेटो के दार्शनिक राजा की तरह अधिनायक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म के रूप में प्रचलित कानून का बंधन बना रहेगा। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा, प्रजा का कल्याण और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करे। अब राजा के कर्तव्यों के बारे में जब मनु लिखते हैं तो वह बात बताते हैं कि किस तरह से राजा को कर लेना चाहिए। राजा को सूर्य की तरह कर लेना चाहिए। जैसे सूर्य धरती से जल अवशोषित करता है तो किसी को पता नहीं चलता, किंतु जब वह वर्षा के रूप में लौटाता है तो सारी धरती जलमग्न हो जाती है और चारों तरफ खुशहाली, चारों तरफ हरा भरा जीवन विकसित होता है। तो इसी तरह से राजा को वह काम करने चाहिए जो राज्य की भलाई के लिए हो, प्रजा की भलाई के लिए। राजा को तब तक अपने लिए बहुत सारी बातें मनुस्मृति में ऐसी लिखी गई हैं कि राजा को कितना भोजन करना चाहिए, राजा को कब शयन करना चाहिए, राजा को कब जनता के बीच मिल करके और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, तो राजा को अपने परिवार को कितना समय देना चाहिए, किस तरह से राजा को क्या जीवन चलना चाहिए, किस तरह से व्यक्ति और राजा के बीच संबंध होने चाहिए। तो यह सारी बातें मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से अलग अलग अध्यायों में दी गई। यहाँ तक कि परिवार और समाज के भी बहुत सारे नियम, इसीलिए इसे मनु संहिता को मानव संहिता या मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि समाज और परिवार को किस तरह से चलाना है यह भी मनुस्मृति में दिया गया है। अब राजा का सप्तांग सिद्धांत भी है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य 7 अंगों से मिलकर के बना है। अभी हम जब आधुनिक राज्य की चर्चा करते हैं या पश्चिमी राज्य की अवधारणा की चर्चा करते हैं तो 4 चीज़ों की बात हम करते हैं कि 4 चीज़ों से राज्य बना हुआ है। भूभाग, एक निश्चित भूप्रदेश, जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या इतनी हो कि राज्य का जनता के पालन पोषण के लिए संसाधन मिल सके, और इतनी भी हो कि राज्य का काम चल सके, सेना में कारीगर के रूप में, किसान के रूप में, विद्यार्थी और विद्वानों के रूप में भी लोग उपलब्ध हो सकें। मतलब न बहुत ज़्यादा जनसंख्या न बहुत कम जनसंख्या। एक निश्चित भूप्रदेश, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता, यह 4 चीज़ें, प्रभुसत्ता या संप्रभुता, यह 4 चीज़ें राज्य का प्रमुख 4 अंग हैं। उस समय जब हम प्राचीन राजनीतिक चिंतन की बात कर रहे हैं तो मनु ने 7 अंग की बात की। 7 अंग होने के कारण इसे सप्तांग कहा गया। कौन कौन से अंग हैं वो? पहला है स्वामी यानी राजा, आमात्य यानी मंत्री, पुर यानी उनका जो किला है, राष्ट्र यानी प्रदेश, कोश यानी उनका जो कोषागार है, जो उनकी आर्थिक संरचना है, दंड यानी बल, या वो राज्य का आंतरिक बल भी हो सकता है, सैन्य बल भी हो सकता है, और सुहृद का मतलब है मित्र, जो उसके मित्र राष्ट्र हैं, दूसरे मित्र राजा हैं। तो मनु के जो सप्तांग सिद्धांत है, वो मनु के सप्तांग सिद्धांत या विदेश नीति, इनमें बहुत संक्षेप में चर्चा उन्होंने की है। इसीलिए मनु से अधिक कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत या कौटिल्य की विदेश नीति के बारे में चर्चा की जाती है, और उनकी ज़्यादा जो राजनीतिक चिंतन में उन्हें पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पर क्योंकि इन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है, शुक्र नीति में भी सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है, विष्णु पुराण में तो और भी कुछ लोगों को शामिल कर लिया, जैसे उन्होंने अपने उसमें मंत्रियों के अलावा पुरोहित को भी शामिल कर लिया है। तो इसलिए अलग अलग ग्रंथों में, तत्कालीन ग्रंथों में अलग अलग तरह से राज्य के अंगों की चर्चा की गई, लेकिन सबने लगभग 7, 8 या 9 ही अंग मुख्य रूप से माने हैं। मनु इन्हें राज्य की प्रकृतियां कहता है, और ये प्रकृति क्रमिक है। जिस क्रम में हमने बताया इसी क्रम में इनका स्थान है। मनु इन 7 अंगों को 7 प्रकृति कहता है राज्य का। राजा के बाद आमात्य का स्थान है। मुख्य आमात्य को महामात्य कहा जाता था, जो कि आज के प्रधानमंत्री की तरह, राष्ट्रपति का प्रथम स्थान, दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, उसी तरह से दूत आज के विदेश मंत्री के बराबर है। इसके अलावा जिस राज्य से मंत्रणा
कोई दूसरे नहीं जान पाते, कोष से हीन होने पर भी ऐसे राजा पृथ्वी का राज भोगते हैं। उन्होंने मनुस्मृति में राज्य के को चलाए रखने के लिए, राज्य को बनाए रखने के लिए यह मंत्र दिया कि अगर राजा और राज्य के जो मंत्री हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, उनके बीच में जो मंत्रणा होती है, गुप्तचरों से जो जानकारी प्राप्त होती है और जो निर्णय लिए जाते हैं, अगर उन निर्णयों के बारे में कोई दूसरे नहीं जान पाते हैं तो ऐसा राज्य गरीब होने पर भी बना रहता है। अर्थात राज्य के आंतरिक भेद अगर दुश्मनों को, दूसरे राज्यों को नहीं पता चलते तो यह राज्य के स्थायित्व को बनाए रखता है। बिना भय और पक्षपात के जनमत की अभिव्यक्ति के लिए मनु ने सभा की व्यवस्था प्रस्तुति की। मनु ने सभा की व्यवस्था की कि जो सभा है अर्थात विशेष लोगों को की जो का समूह है, जो वह अपने पक्षपात और जनमत की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब पक्षपात के बिना, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात से के उस सभा के जो सदस्य हैं वह अपनी जनता की भलाई की बातें राजा के सामने प्रस्तुत कर सकते थे। जब लोग अपने विचार नहीं प्रकट करते तो सत्य नष्ट हो जाता है, यह राजा के नाश का कारण बनता है। तो जिस तरह से मनुस्मृति में राज्य के कल्याण की बातें कही गई हैं कि सत्य की स्थापना हो, न्याय की स्थापना हो, लोग भय और पक्षपात से रहित होकर के अपनी बातें कर सकें, उस तरह वह सारी व्यवस्थाएं मनुस्मृति में राजा के कर्तव्यों के रूप में, राजा के कार्य के रूप में बताई गई हैं। हन्ना अरेंट का सार्वजनिक क्षेत्र और जॉन रॉल्स का व हैबरमास का विमर्शी लोकतंत्र भी इसी स्वतंत्र विचारण का विस्तार है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो अवधारणा हन्ना अरेंट ने प्रस्तुत की है, जॉन रॉल्स और हैबरमास का विमर्शी लोकतंत्र का जो विचार है, वह विचार मनु के इस बात से मिलता है कि किस तरह से लोग बिना भय और बिना पक्षपात से अपनी बातें राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं और राजा सत्य को बनाए रखकर राज्य की रक्षा करता है, न्याय की रक्षा के द्वारा, सत्य की रक्षा के द्वारा, जनता के भलाई के द्वारा राज्य को बनाए रखता है। तो यह बात आधुनिक राजनीतिक चिंतन में भी देखने को मिलती है। जो विमर्शी लोकतंत्र की अवधारणा है हैबरमास की, या कि हन्ना अरेंट का जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो अवधारणा है, उससे यह मिलती है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह सीधे सीधे से प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि मनुस्मृति के जो सभा की अवधारणा है या यह किससे संबंधित है। तो इन तीन लोगों का ऑप्शन था, चौथा कुछ और था जिसे कि आपको हटाना था, एलिमिनेट करना था। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे से। मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनुस्मृति में मंडल सिद्धांत की संक्षेप में चर्चा है और मनु के विचारों में। इसके अलावा मंडल सिद्धांत की विशेष चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। मंडल 12 राज्यों का एक समूह होता है जिसकी चर्चा हम स्पष्ट या विस्तृत रूप में करेंगे, कौटिल्य के चैप्टर में करेंगे जब हम कौटिल्य की चर्चा करेंगे। इसमें 12 राज्य कौन कौन से होते हैं। विजिगीष यानी कि जो प्रमुख राजा है, राज्य है जो कि विजय की इच्छा रखता है, उसका अरि यानी उसका मित्र, उसका जो शत्रु राज्य है। फिर तीसरा है मित्र, चौथा है अरिमित्र। अरिमित्र अर्थात उस जो मित्र जो है वह विजिगीष का मित्र है और जो अरिमित्र है उसके शत्रु का मित्र है। तो इस तरह से राजा का मित्र, उस मित्र के उसका शत्रु, उस शत्रु के मित्र, ऐसे करके 12 उन्होंने बताए हैं कि 12 मंडल में, एक राज्य के चारों तरफ 12 मंडल होते हैं जिसमें कि अलग अलग राज्य होते हैं। विजिगीष होता है, अरि होता है, मित्र होता है, अरिमित्र होता है, मित्र होता है, अरिमित्र मित्र, पाशनिग्राह, आक्रंद, पाशनिग्राह सार, आक्रंद सार, मध्यम और उदासीन। इन 12 के नाम सुनकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कौटिल्य का चैप्टर है उसमें खाटगुण्य नीति माने 6 जो नीतियां हैं और 12 जो ये मंडल सिद्धांत के 12 राज्य हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इनमें केवल मनु के बारे में आप जानिए कि मनु के भी मंडल सिद्धांत में इन चीज़ों की चर्चा की गई है। अब आते हैं खाटगुण्य नीति के बारे में, मतलब 6 जो मुख्य नीतियां हैं जो कि कूटनीति या राज्य के शिल्प के आधार पर जो मुख्य रूप से इनका उपयोग कूटनीति में होता है या राज्य शिल्प के रूप में होता है। किस तरह से राज्य विदेश में अपने संबंध बनाएगा, किस तरह से विदेश के दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध रखेगा। इन 6 नीतियों को, 6 लक्षणों वाली नीतियां, पहला है संधि। संधि का मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ समझौता।
जब दो शक्तिशाली राज्य आपस में समझौता करते हैं किसी लाभ के लिए या किसी पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, वह संधि कहलाता है। सामान्यतया पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है विग्रह। जब किसी बात को लेकर या किसी कारण से दो राज्यों के बीच में संधि टूटती है या कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति होती है, उनके बीच आपसी जो संबंध है वह समाप्त होते हैं। तीसरा है यान या अभियान। यान का मतलब होता है सेना, यान का मतलब होता है युद्ध या युद्ध के लिए तैयारी। चौथा है आसन यानी तटस्थता की नीति। जब राज्य न तो युद्ध कर रहा होता है और न ही दूसरे राज्य के साथ संबंध, कूटनीतिक संबंध ही बना रहा होता है, वह उदासीन अवस्था में होता है, वह है आसन या तटस्थता की नीति। शत्रुओं को युद्ध में उलझाकर स्वयं उससे दूर रहना। वह कूटनीतिक रूप से अपने शत्रुओं को कमजोर तो कर रहा होता है किंतु स्वयं सीधे युद्ध में नहीं संलग्न होता। पांचवा है संश्रय, यानी एक जो कमजोर राज्य है अपने शत्रुओं से बचने के लिए किसी शक्तिशाली राज्य या दूसरे राज्य की शरण लेता है, यह है संश्रय यानी आश्रय में जाना। और छठवां है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब दो तरह से व्यवहार करना। कैसा दो तरह से? सेना के दो भाग करके एक को युद्ध में भेजना और दूसरे को राजधानी की सुरक्षा के लिए नियुक्ति करना। अब ये तो एक सामान्य जो मनु की विचार है। कौटिल्य ने द्वैधी भाव को क्या बताया है? उनका अर्थ है कि एक ही साथ शांति और विग्रह दोनों की नीति अपनाना। अर्थात हम एक राज्य से समझौता करने के लिए, शांति संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यह द्वैधी भाव कौटिल्य के अनुसार कूटनीतिक रूप से खाटगुण्य का अर्थ है, जबकि मनु का के अनुसार द्वैधी भाव का अर्थ है कि सेना को दो भागों में विभाजित करके युद्ध और राजधानी की रक्षा दोनों एक साथ करना। तो यह 6 नीतियां संधि, विग्रह, यान, आशय, संश्रय और द्वैधी भाव, यह 6 नीतियां खाटगुण्य नीति कहलाती हैं, 6 लक्षणों वाली नीति कहलाती हैं। अब विदेश नीति के 4 उपाय बताए हैं, मनु ने भी बताए। असल में आप यह समझिएगा कि मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य या विष्णु पुराण, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां जिनमें भी राजनीतिक चिंतन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, वह एक भारतीय चिंतन परंपरा का परिणाम है। वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई या बनाई गई बात नहीं है, इसीलिए यह सारी बातें सब में मिलेंगी। और यहाँ तक कि आप पुरानी प्राचीन राजनीतिक चिंतकों की बात छोड़िए, आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में भी वह बात मिलेगी। जब आप विवेकानंद को पढ़ते हैं, जब आप गांधी को पढ़ते हैं, तो वह सारी बातें जो भारतीय राजनीतिक परंपरा से आ करके यहाँ तक आपको दिखाई देती हैं। उपनिषदों की बातें किस तरह से विवेकानंद के विचारों में मिलती हैं, तो वह सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अब साम, दाम, दंड और भेद, यह 4 जो विदेश नीति के उपाय बताए हैं, इनमें इन 4 उपायों के को हम समझा देते हैं संक्षेप में। साम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति से व्यक्ति के माध्यम से या राज्य को एक दूसरे राज्य का के प्रति साम की भावना का मतलब है कि उसके साथ शांतिपूर्ण समझौता या उसके साथ परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध रख करके अपने कार्य या अपने उद्देश्य सिद्ध करना। दाम का अर्थ है उसके लिए आर्थिक उपहार बेच करके या आर्थिक रूप से सहायता करके या उनको आर्थिक प्रलोभन दे करके। दाम का अर्थ है कि इस तरह से उन्हें प्रभावित करना या अपने उद्देश्य को सिद्ध करना। भेद का अर्थ है कि दो राज्यों के बीच में आपसी तालमेल का बिगाड़ या दो राज्यों के बीच में आपसी कटुता उत्पन्न करके और अपने उद्देश्यों को सिद्ध करना। और दंड का अर्थ है सेना का उपयोग करके, युद्ध के द्वारा, दंड के द्वारा अपने उद्देश्य को सिद्ध करना। तो विदेश नीति के लिए इन 4 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। विदेश नीति के अलावा मनु का जो दंड विधान है वह 3 प्रकार से दंड विधान कार्य करता है। यह तो विदेश नीति हो गई। आंतरिक शासन के लिए मनु ने जो दंड विधान बताए हैं उसमें 3 तरह से वह बताते हैं। और क्या बताते हैं कि पहला तो दंड निरोधात्मक होना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसे रोका जाए। दूसरा सुधारात्मक होना चाहिए, मतलब वह दोबारा वह जो अपराध कर रहा है उसमें सुधार हो, ठीक। और तीसरा है परिशोधनात्मक, अर्थात जो उसने अपराध किया उसका उसे दंड मिले और दोबारा वो ऐसा ना कर सके, ऐसा भय भी उसके अंदर व्याप्त हो सके। तो दंड के 3 काम है, अपराध को रोकना और अपराधी के जीवन में, अपराधी की शैली में सुधार, अपराधी के कार्य शैली में सुधार, और तीसरा परिशोधनात्मक दंड के माध्यम से उस पर यह भय या यह
एक बात बनी रहे कि अपराध करने पर दंड मिलेगा, अर्थात दंड के भय से अपराध के रोके जाने का परिशोधन इस तरह से लागू किया जाना दंड को कि दोबारा से वो अपराध ना कर सके। तो दंड विधान के यह 3 नियम मनु ने बताए हैं। मनु की न्याय या दंड व्यवस्था विभेदपूर्ण है, अर्थात व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक समान दंड नहीं है। ब्राह्मणों के लिए कम दंड है, शूद्रों के लिए अधिक दंड है। कुछ अपराध ब्राह्मणों के लिए अपराध माने गए हैं तो कुछ अपराध शूद्रों के लिए अपराध माने ही नहीं गए हैं, अर्थात व्यक्ति के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है। जैसे कि ब्राह्मणों को किसी अपराध के लिए वाकदंड या अर्थात उनकी भर्त्सना करके उन्हें अपमानित करके छोड़ दिया जाना, तो उसी अपराध विशेष के लिए शूद्रों को आर्थिक दंड दिया जाना या कि उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना, कठोर से कठोर दंड दिया जाना, ऐसा भी माना गया है। कुछ कार्यों को ब्राह्मणों, जैसे मदिरापान है, उसे ब्राह्मणों के लिए दंडनीय अपराध माना गया है, जबकि शूद्रों के लिए वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो जो मनु का न्याय या दंड व्यवस्था है वह विभेदपूर्ण है। अब इसमें भी एक तथ्य यह आता है, कुछ किताबों में जो कि पुस्तकालय में उपलब्ध है, जो विद्यालंकार या क्या उन्होंने अपनी इस पर टीका की है मनुस्मृति में, उन्होंने बताया कि कुछ भाषा के आधार पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मनुस्मृति में बहुत सारे अंश बाद में जोड़े गए हैं। खैर, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हमें केवल राजनीतिक चिंतन के बारे में जानना है। पर यही कारण है कि जो मनु का विभेदपूर्ण न्याय प्रणाली है उसके कारण ही मनु की पर्याप्त आलोचना होती है, मनुस्मृति की आलोचना होती है। और वर्तमान में जो जाति व्यवस्था की जो जड़ प्रकृति पाई जाती है या देखी जाती है, जो विभेदकारी अन्यायकारी जाति व्यवस्था का रूप देखने को मिलता है, उसके मूल में मनुस्मृति या मनु के विचारों को देखा जाता है। इसी कारण से डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसकी आलोचना की, पेरियार ने इसकी आलोचना की, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारकों ने इसकी आलोचना की कि मनुस्मृति को इस तरह से जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसका कारण मनुस्मृति है। मनुस्मृति को तो जलाया तक गया है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विचारकों ने जैसे या समाज सुधारकों ने मनुस्मृति के उन अंशों को हटा करके पुनः से एक सुधार की गई या कि परिशोधित मनुस्मृति को प्रकाशित किया। जैसे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसमें मनुस्मृति के विभेदकारी या कि अन्यायकारी जो असमानतापूर्ण जो अंश हैं उनको हटा करके और पुनः से उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया जो कि भारतीय समाज के लिए आवश्यक हैं या कि महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। दंड के 4 प्रकार बताए हैं, जैसे जिसकी चर्चा मैंने की, वाकदंड, धिक दंड, आर्थिक दंड और वध दंड। वाकदंड मतलब किसी को अपमानित करना, धिक दंड मतलब उसका धिक्कार करना, लोगों से के द्वारा तिरस्कार किया जाना, उनसे संबंध समाप्त किया जाना। आर्थिक दंड अर्थात जुर्माना, और वध दंड का अर्थ है शारीरिक दंड। मनु ने राज्य की आय के 4 तरह के स्रोतों की व्यवस्था की है। जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें क्या है, पहला है बलि, यानी भूमिपतियों पर लगाया गया कर या स्वैच्छिक कर, जमींदारों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो जमीन के मालिक हैं उनके ऊपर लगाया गया कर वह। दूसरा है शुल्क, यानी व्यापार पर लगाया गया कर, चुंगी या चुंगी की तरह, चुंगी का मतलब है कि किसी भी माल के परिवहन के लिए, आवागमन के लिए लिया जाने वाला राज्य के द्वारा जो टैक्स है। तो पहला जो कि किसानों पर लगाया गया, भूमिपतियों पर लगाया गया बलि। दूसरा शुल्क जो कि व्यापार पर लगाया गया। तीसरा दंड या अपराधों के लिए दंड स्वरूप जो लगाया जाने वाला जुर्माना है यानी आर्थिक दंड। और चौथा भाग यानी भूमि कर या लगान। तो इस तरह से मनु ने 4 तरह के स्रोत बताए हैं जो कि राज्य की आर्थिक आय का स्रोत है। मनु ने कर संग्रह के लिए जोक, बछड़ा, मधुमक्खी का उदाहरण दिया। जोक जो कि व्यक्ति या किसी पशु के शरीर में जब लगता है तो धीरे धीरे खून को चूसता है, व्यक्ति को इतनी जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है। दूसरा जो बछड़ा है, बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है, माँ को पता भी चलता है, लेकिन बछड़े का दूध पीना माँ के लिए लाभदायक है, अर्थात उसका स्तन, उसका जो गाय है या भैंस है उसका थन हल्का हो जाता है और इस कारण से उसे भी लाभ मिलता है और बछड़े को पोषण मिलता है। दोनों के बीच एक आपसी ममत्व की भावना है। तो एक जो पहली अवधारणा है जोंक की, जोंक में धीरे धीरे ही राज्य कर संग्रह कर रहा है लेकिन सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है, खून चूस रहा है। दूसरा जो है बछड़े की अवधारणा,
बछड़े की अवधारणा में दोनों का आपस में प्रेम है, आपस में संबंध है और दोनों के लिए लाभदायक है। और तीसरा मधुमक्खी का है। मधुमक्खी लाख परिश्रम करके लाखों फूलों से थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा पराग इकट्ठा करती है और उससे वो धीरे धीरे इकट्ठा करके अपना छत्ता भर लेती है। एक उदाहरण जो मैंने सूर्य का दिया था कि सूर्य धीरे धीरे वाष्पीकरण करके जल को एकत्र करता है, जब वर्षा के रूप में लौटाता है तो सारी धरती हरी भरी हो जाती है। तो मनु ने इस तरह के उदाहरणों से कर की व्यवस्था के बारे में बताया है। मनु की सामाजिक व्यवस्था जो थी वह वर्ण व्यवस्था और आश्रम पर आधारित व्यवस्था थी। वर्ण जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बीच जो पद सोपानिक व्यवस्था है, मतलब ऊंच और नीच का जो क्रम है, यह वर्ण व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था अर्थात 4 आश्रम में व्यक्तियों को रहना चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थियों का जो है विद्या अध्ययन के लिए 25 वर्ष तक की आयु, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला, दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, जिसमें विवाह करे व्यक्ति और गृहस्थ का जीवन जिए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। उसके बाद संन्यास आश्रम 75 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। तो यह जो मनु की सामाजिक व्यवस्था है वह वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण और आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम के बारे में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह 4 हैं, जिनमें कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च स्थिति में है और शूद्रों की स्थिति निम्न मानी गई है। और यह जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी जो मनुस्मृति में प्राप्त होती है। वर्ण व्यवस्था के अलावा जिस तरह से अरस्तु ने यूनानियों को दासता से मुक्त रखने की बात की है, उन्होंने कहा, अरस्तु लिखते हैं ना अपनी किताब में कि वह व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता जो यूनानी है, और वही व्यक्ति राज्य का नागरिक हो सकता है जो यूनानी व्यक्ति है। दासों को, विदेशियों को, महिलाओं को उसने नागरिक बनने का अधिकार नहीं दिया। तो इसी तरह से इनका भी मानना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मनु दासता से मुक्त रखते हैं, उन्हें जो शारीरिक श्रम या दास की जो कार्य हैं उससे मुक्त रखते हैं। दंड, न्याय, न्यायिक प्रक्रिया, मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व आदि प्रसंगों पर भी शूद्रों के प्रति असमानता एवं भेदभाव का समर्थन करते हैं। मनुस्मृति में इस तरह की बातें कही गई हैं। इस पर कई सारे विमर्श हैं, उन विमर्शों में मुझे नहीं जाना है क्योंकि लेक्चर धीरे धीरे लंबा होता चला जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रक्षिप्त अंश से बाद में जोड़े गए हैं, तो कुछ जो समाज सुधारक रहे हैं उनका ये मानना है कि अगर यह प्रक्षिप्त हैं तीनों, इन्हें समाप्त करके और नई व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया जाता है, क्यों अभी भी लोगों के मन में या लोगों के व्यवहार में उच्च ब्राह्मण शैली या ब्राह्मणों के प्रति उच्चता का भाव, सम्मान का भाव, शूद्रों के प्रति निम्नता का भाव, अपमान का भाव क्यों लागू है। तो यह दोनों तरह की विमर्श मनुस्मृति के बारे में समाज में प्रचलित है। अरस्तु की भांति मनु ने स्त्रियों को दोयम दर्जे का माना। स्त्री, पुत्र और शूद्र की संपत्ति उनके पालनकर्ता की होती है, क्योंकि वह सदा संपत्ति विहीन ही होते हैं। जिस तरह से अरस्तु ने स्त्रियों को नागरिक या पुरुषों के समान, यूनानी पुरुषों के समान नहीं माना, उसी तरह से मनु ने भी स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहने की बात कही और यह माना कि जिस तरह से संपत्ति व्यक्ति के अधीन रहती है वैसे ही शूद्र, पुत्र और स्त्री भी अपने मालिक या स्वामी के अधीन रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर मनु को समाज के श्रेणीकरण और कोटि निर्धारण के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जिस तरह से समाज में ऊंच नीच का क्रम है, समाज में इतनी सारी श्रेणियां बनी हैं, जाति व्यवस्था है, उसका जो आधार है, उसका जो जन्म है वो मनुस्मृति से ही मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि मनुस्मृति से ही हुआ है। उनके अनुसार मनु अंतर्जातीय विवाह के भी विरोधी थे और यही कारण है कि जाति व्यवस्था और अधिक कट्टर होती चली गई। मनु अंतर्जातीय विवाह की अनुमति तो देते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे के क्रम में। विवाह की जो बात उन्होंने बताई वह अनुलोम और प्रतिलोम 2 तरह के विवाहों की बात बताई। अर्थात अगर पुरुष उच्च जाति का है और महिला निम्न जाति की है तो इस तरह के विवाह उच्च जाति, ये मेरा मानना नहीं है, यह मनुस्मृति के अनुसार है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह 3 उच्च जातियां हैं, शूद्र जो है वो निम्न जाति है। अब इन उच्च जातियों में भी ब्राह्मण पहले नंबर पर है, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, वैश्य तीसरे नंबर पर और शूद्र चौथे नंबर पर। तो इनका मानना है कि अगर उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो यह विवाह अनुलोम विवाह है और ऐसे संतानों को सामाजिक मान्यता है, ऐसे विवाह को सामाजिक मान्यता है। किंतु इसके विपरीत अगर उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है और इसकी मान्यता नहीं है। यह मनु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।
तो इस तरह की अंतर्जातीय विवाह के ऊपर अनुमति देते हैं, किंतु केवल अनुलोम विवाह के लिए, प्रतिलोम विवाह के लिए नहीं। संस्कार और आश्रम व्यवस्था भी द्विजों तक ही सीमित था। जो 16 संस्कार व्यक्ति के कराए जाते हैं, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत होते हैं, उन व्यवस्थाओं को द्विज यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों तक ही सीमित रखा गया। इस कारण से, और शूद्रों को इनसे वंचित रखा गया, इस कारण से भी जाति व्यवस्था कट्टर हुई। पहला अंतर्जातीय विवाह, दूसरा संस्कारों का होना। तो इन्हीं आधार पर जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं वह मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, या जो भी समाज सुधारक हैं, पेरियार हैं, उस समय की कॉलोनियल पीरियड के बहुत सारे समाज सुधारकों ने इनकी मनुस्मृति की या मनुस्मृति के आधार पर सामाजिक व्यवस्था जो है उसकी आलोचना की और नए समाज व्यवस्था की बात की। जिस तरह से मनु ने संविधान या नैतिक नियमों की एक संहिता बनाई, उसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत सारा काम किया, और उनके विचारों से प्रभावित, या उनके जैसे और भी अन्य लोग हैं, उन सब के विचारों से प्रभावित भारतीय संविधान जो बना, जो समानता पर आधारित है। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है, कि जिस तरह से मनु ने मानव संहिता बनाई, उसी तरह से अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाने में सहयोग किया। मनु का राष्ट्र संगठन, मनु ने राष्ट्रों की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा, जिसमें ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अब एक गांव का अध्यक्ष ग्रामाध्यक्ष, 10 गांवों का दशाधिपति, 20 गांवों का अधिकारी विंशति और 100 गांवों का अधिकारी शती कहलाता था। नगर के मुखिया को सर्वार्थ चिंतक कहा जाता था। तो इस तरह से छोटी छोटी इकाइयों से मिलाकर के एक राष्ट्र का निर्माण किस तरह किया जा सकता है, और प्रशासन की व्यवस्था किस तरह से राज्य में होगी, इसकी भी चर्चा मनु ने अपनी मनुस्मृति में की है। अब मनुस्मृति के बारे में जो मुख्य बातें हमने की, इनका प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य, धर्म, दंड इत्यादि के बारे में इनके विचार, इन सब के बारे में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के अलावा अन्य लोगों के मन में भी जिज्ञासा रहती है। बहुत कम समय में संक्षेप में मैंने इसकी चर्चा की। अगर बाद में कभी ऐसी संभावना बनी तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक पर अलग अलग चर्चा की जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। महादेव।